अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल सहरा उर्दू न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरी वीडियो देखें और ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो से शहर बेंगलुरु के मुसलमानों को बड़ा ही फ़ायदा होगा। आप इस वीडियो को ज़रूर पूरी भी देखें और शेयर करें। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, शहर बेंगलुरु के लायरपाल्या नायंडहल्ली के रहने वाले 3 भाई हैं जिनके नाम हैं शेख उमर साहब और नूर मोहम्मद साहब, सरवर पाशा साहब। ये 3 भाई हैं जो लावारिस मैयतों की तदफीन करते हैं। शहर बेंगलुरु के कहाँ भी कोने कोने में भी जो इंतकाल हो जाते हैं, जो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, तो ये 3 भाई जो हैं अपने अखराजात, अपने ज़ाती पैसों से जो है तमाम कफन दफन का, एम्बुलेंस का वगैरह तमाम चीज़ें अपने ज़ाती पैसों से करते हुए इनकी तदफीन अमल में लाते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जनाब शेख उमर साहब का कहना है कि हमें किसी के चंदे की ज़रूरत नहीं है, ना हमें किसी के पास चंदा मांगेंगे, ना हमारे नाम से किसी को चंदा कोई अहबाब देने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है ये खिदमत अल्लाह को राज़ी करने के लिए खिदमत करते हैं, ना कि इंसानों को खुश करने के लिए। जनाब शेख उमर साहब का कहना है कि इनके पास जो है जब कोई इंतकाल हो जाता है, इनकी ज़रूरत के लिए जो साजो सामान की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कफन का कपड़ा हो या एम्बुलेंस हो या दूसरे जो चीज़ें जो तदफीन के लिए जो आते हैं, जो ख़रीदा जाता है, तो ये गुजारिश कर रहे हैं शहर बेंगलुरु के मुसलमानों से कि इनके पास जो है कफन का कपड़े के साथ साथ जो तदफीन के साजो सामान, एक मैयत को जो साजो सामान की ज़रूरत पड़ती है वो इनके पास मौजूद है, इनके पास ख़रीद सकते हैं। आपके ख़रीदे हुए कफन के कपड़े हो या एम्बुलेंस की सर्विस हो या दूसरे जो मैयत के लिए जो साजो सामान की ज़रूरत पड़ती है, आप अगर ख़रीदेंगे तो इसमें जो मुनाफा निकलेगा, तो इस मुनाफे से जो है शेख उमर साहब और इनके भाइयों ने लावारिस यतीम मौताओं की तदफीन में खर्च करते हैं। आपको मालूम होगा, जब फुटपाथ पर हो या कहीं मस्जिद के करीब या दरगाहों के करीब, मंदिरों के करीब, चर्चों के करीब जब गरीब या भीख मांगने वाले हो या दूसरे अहबाब का इंतकाल हो जाता है, तो उनके धर्म के एतबार से ये 3 भाइयों ने मिलकर जो है इस बॉडी को, इस मैयत को लेकर डेड हाउस को जाते हैं। उससे पहले पुलिस पे कंप्लेंट करते हैं, उसके बाद डेड हाउस को ले जाते हैं। डेड हाउस को जाकर अगर वहाँ पर पोस्टमार्टम होने के बाद अगर मुसलमान है तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में शरीयत के एतबार से मुसलमानों के कब्रिस्तान में मुसलमान को दफनाया जाता है। अगर हिंदू अगर मर गया है तो इसकी बॉडी लेकर जो है हिंदू धर्म के पूजा पाठ के बाद इसे इन्हीं के मशान में, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे हिंदू हो, इन्हीं के हिंदुओं के मशान में इसे दफनाया जाता है। इस काम के लिए जो है 2 हिंदुओं को भी रखा गया है, जो हिंदुओं के, ईसाइयों के जो मैयत को जो पूजा पाठ की जाती है, ये तमाम रस्मात को पूरा करते हुए इस हिंदू भाइयों या बहनें जो भी इंतकाल होते हैं इनको दफनाया जाता है। नाज़रीन, मैं आपको यही कहूँगा, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अल्लाह ना करे आपके रिश्तेदारों में या आपके पड़ोस में या आपके गली में, आपके मोहल्लों में अगर किसी की मौता हो जाती है, तो बराए मेहरबानी जो है अगर कफन दफन का इंतज़ाम के लिए कपड़े के साथ साथ दूसरे चीज़ जो आप जाकर जो एवेन्यू रोड या सिटी मार्केट में ख़रीदते हैं, आप जो है बराए मेहरबानी ऐसे वक्त में शेख उमर साहब को कांटेक्ट करें। हम स्क्रीन पर इनका नंबर दे रहे हैं, इनके पास ख़रीदें। अगर आपके रिश्तेदारों में कोई इंतकाल हो जाते हैं तो आपके मरहुमीन को डबल सवाब यानी कि दुगना सवाब मिलेगा, क्योंकि आप जो इनके पास कफन ख़रीद रहे हैं, कफन के कपड़े ख़रीद रहे हैं या कोई साजो सामान ख़रीद रहे हैं या एम्बुलेंस की सर्विस भी ये दे रहे हैं, आप उसमें भी इस्तेमाल कर रहे हैं,
تو اس میں جو منافع انہیں ملتا ہے اس کا جو منافع غریب یتیم لاوارث میتوں پر یہ خرچ کرتے ہیں۔ مہربانی کر کے میں یہی کہوں گا کہ ایسے لوگوں کا ساتھ دیں۔ شیخ عمر صاحب نے میسور روڈ کے قبرستان کے اداروں والوں کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کی بڑھ چل کر تعریف کی ہے اور ان کا شکریہ ادا کیا ہے، کیونکہ یتیم لاوارث میتوں کو غسل دینے کا انتظام اور جو خبر کھودنے کا جو انتظام ہے یہ ادارے کے طرف سے کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے شیخ عمر صاحب نے اداروں والوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اگر ہمارے محلوں میں کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو غسلنی ماں کو ہم یہاں وہاں ڈھونڈتے ہیں، آپ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نہ کرے ایسے موقع پر اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ جو ہے شیخ عمر صاحب کو بات کر سکتے ہیں، غسلنی ماں کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ ناظرین، اب یہ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے محلے میں یا گلی میں یا کہیں پر بھی اگر غریب کی میت ہو جائے، اگر موتا ہو جائے، اگر اس کا کوئی نہیں ہے، جو کم پیسے ہیں کفن کے لیے، ان کے پاس اتنا اخراجات نہیں ہے، تھوڑے پیسے ہیں، تب بھی جو ہے شیخ عمر صاحب کا کہنا ہے کہ ہم وہ جتنے بھی پیسے دیں گے کفن کے لیے یا اخراجات کے لیے، کم ہی کیوں نہ ہو، ہم جو ہے خود ہمارے پیسے اس میں ڈال کر جو ہے ہم اس کا انتظام کریں گے۔ البتہ ہمیں جو ہے کانٹیکٹ کیجئے، اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر آپ کال کیجئے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔